हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटी एक्सपर्ट सेरा। मेरा नाम श्रीकांत पांडे है और मैं यहाँ पे वन ऑफ द मेंटर हूँ। हम बेसिकली यहाँ पे हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की टू गेट देयर फर्स्ट जॉब इन आईटी इंडस्ट्री बाय टीचिंग देम फुल स्टैक मेंटरशिप कोर्स। तो इस कोर्स में हम जावा, डॉट नेट, पाइथन के साथ साथ फुल स्टैक डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, जिसमें फ्रंट एंड भी रहता है। जैसे फ्रंट एंड में हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व करते हैं, और बैक एंड में जावा, पाइथन या डॉट नेट में से कोई एक लैंग्वेज, और डाटाबेस भी SQL सर्वर, माई सिक्वल, PL SQL, बेस्ड ऑन द आपने कौन सी बैकएंड की लैंग्वेज चूज की है उसके बिहाफ पे। तो ये तो हमारा आईटी एक्सपर्ट सैरक का बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ, एक ये नई सीरीज लेके आया हूँ मैं, जिसका नाम है द अदर्स टॉक। तो ये मैं हर संडे को अपलोड करूंगा एक वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैं कभी कभी आंसर नहीं कर पाता कमेंट्स में सारे, तो जो मेन क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं लेके आऊंगा और हर संडे को उनका आंसर्स करूंगा थ्रू माय दिस पॉडकास्ट। और कोशिश करूंगा कि मैं और भी दोस्तों को या फिर जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अलग अलग हायर पोजीशन पे हैं, उनको भी इन्वॉल्व करूं, ताकि वो लोग भी अपना विजडम शेयर कर सकें। एंड नॉट ओनली इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री बट अदर भी जॉब मार्केट में, या फिर लाइफ से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी और आई विल ट्राई माई बेस्ट टू, जितनी मुझे नॉलेज है मैं वो आपको तक शेयर कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन में हमारे इस चैनल पे यही पूछा जाता है कि हाउ टू गेट अ जॉब इन आईटी इंडस्ट्री। तो इसीलिए हमने जो पहला वीडियो बना रहा हूं मैं, ये इसी टॉपिक पे लिया है कि आईटी इंडस्ट्री में भाई पहली जॉब कैसे मिले, या फिर कोई सी भी जॉब कैसे मिले। तो इस पे हमारा ये डिस्कशन होने वाला है। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि मेरा नाम श्रीकांत पांडे है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, और मैं 14+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मुझे एज अ फुल स्टैक इंजीनियर। अभी मैं एक लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करता हूँ सिंगापुर में एक कंपनी में, और पिछले 7 साल से मैं सिंगापुर में हूँ। उससे पहले मैं इंडिया में काम करता था, और लाइफ इज गोइंग गुड। सो मैंने ये आईटी एक्सपर्ट सारा, मैंने और मेरे बेसिकली 7 और दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था 12 साल पहले, क्योंकि हम चाहते थे कि हम आईटी इंडस्ट्री में लोगों की हेल्प करके उन्हें जॉब दिला सकें, स्पेशली जो पहली जॉब ढूंढ रहे हैं। क्योंकि एक बार आपको पहली जॉब मिल जाती है, उसके बाद इट्स इजी टू गेट अनदर जॉब, या फिर मूव फॉरवर्ड करना आसान होता है, बट पहली जॉब हमेशा सबसे मुश्किल होती है। तो हम ज्यादातर उन्हीं बच्चों की हेल्प करते हैं जिनको पहली जॉब की रिक्वायरमेंट हो, या फिर जनरली जिन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट हो। क्योंकि आपको पता है कि अभी भी हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली जो टेक्निकल बीटेक और BC MCA, इस ऐसे कोर्स हैं, इसमें प्रैक्टिकल पे इतना ज्यादा फोकस नहीं दिया जाता। अगर आप टॉप के 2-4 कॉलेज छोड़ दो, IIT, NIT, बिट्स पिलानी जैसे, तो प्रैक्टिकल पे उतना फोकस नहीं होता। और बहुत सारी लोग हैं जो ये कोर्सेज करते हैं, और उसके बाद जब 4 साल खत्म हो जाते हैं तो सोचते हैं नाउ व्हाट, अब क्या किया जाए। तो इसके लिए हमने ये आईटी एक्सपर्ट सेरा नाम का एक मुहिम कह सकते हैं, या फिर चैनल मैंने शुरू किया है। लेकिन हम चैनल से पहले, चैनल तो मेरे ख्याल से 3 या 4 साल पुराना है, बट इससे पहले से ही हम 12 साल पहले से कोशिश कर रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स को पहली जॉब दिला सकें। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट जॉब इन आईटी मुझे कैसे मिली। कि अगर मैं आपको पहली जॉब दिलाने में हेल्प कर रहा हूं, तो मेरी कैसी जर्नी थी। एक छोटा सा मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ, बहुत ज्यादा लंबी कहानी नहीं सुनाऊंगा। मैं भी जब पास आउट हुआ था उस समय 2008 का रिसेशन आया था पूरे वर्ल्ड में, और वो रिकवर हो रहा था। इट्स नॉट लाइक कि पूरा रिकवर हो गया था। तो आईटी में जॉब बहुत कम थी, और मैं भी एक टॉपर था अपने स्कूल कॉलेज में। कॉलेज में नहीं, कॉलेज में तो अबव एवरेज स्टूडेंट था, बट स्कूल टाइम पे टॉपर था, एंड सबकी उम्मीदें थी कि मैं कुछ खास करूंगा, कुछ बड़ा करूंगा। बट बीटेक पास करने के बाद UPTU से मैंने पास किया था, और मेरी कोई जॉब लगी नहीं थी। तो फिर मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहां से प्रैक्टिकल नॉलेज ट्रेनिंग करने की कोशिश की। कुछ उन्होंने पढ़ाया, कुछ मैंने अपने आप से मेहनत की, एंड देन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब। पहली जॉब मुझे 4000 रुपीज की मिली थी, एज अ स्टिपेंड मुझे मिलता था। एंड देन आई स्विच फ्यू कंपनीज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, और अब मैं यहाँ पे हूँ। तो पहला एक्सपीरियंस मेरे लिए भी वाज नॉट दैट गुड, कि ऐसा नहीं था कि कॉलेज से प्लेसमेंट हो गई हो। कॉलेज से कोई प्लेसमेंट नहीं हुई, ऑफ कैंपस में भी नहीं हुई। लेकिन उसके बाद मुझे पहली जॉब मेरी मिल गई। हालांकि मैं जब मैं फाइनल ईयर में था, तो मैं एक कंपनी के साथ इन्वॉल्व था। मैं उनके साथ प्रोजेक्ट्स करता था बिहाइंड द सीन।
बिकॉज मेरा फुल टाइम कॉलेज भी होता था, तो मैं उनके साथ आईटी में कुछ प्रोजेक्ट करता रहता था, तो इसलिए मेरी नॉलेज एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स जो थे यहाँ पे उनसे थोड़ी सी बेटर थी, क्योंकि उनको वो एक्सपोजर नहीं मिला था। बट इसके बावजूद मुझे फर्स्ट जॉब ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई थी। तभी में से मैंने सोचा था कि आई विल स्टार्ट समथिंग जो कि हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की टू गेट देयर फर्स्ट जॉब। नाउ अब दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू गेट अ जॉब इन आईटी इंडस्ट्री, तो मैंने इसको 3 या 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो पहली कैटेगरी तो मैं उन बच्चों से बात करना चाहूंगा जिन्होंने अभी अभी 12th पास किया है और डिसाइड कर रहे हैं कि किस पाथवे में जाएं, उन्हें आईटी इंडस्ट्री या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है। बट क्या वो बीटेक करें या बीसीए करें या बीएससी करें, या फिर अगर आप कॉमर्स साइड से हो तो क्या आप बीकॉम करो। तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं कि आप कहाँ पे जाएं, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ कि मेरा क्या सजेशन है। बाकी आप अपने पेरेंट्स और बाकी लोगों के भी सजेशन लीजिए, बट मैं क्योंकि ऑलरेडी 14-15 ईयर्स से इस आईटी इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं अपनी तरफ से आपको बेस्ट सजेशन देना चाहूंगा। तो बेसिकली अभी भी इंडिया में क्या है कि बीटेक और एमसीए मांगते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब के लिए, जबकि यूएसए या फिर अदर वेस्टर्न कंट्रीज में कई सारी कंपनीज हैं जो कि अगर आपके पास स्किल सेट है, सो आपको डिग्री नहीं भी है तो काम चल जाता है। बट हमारे देश में अभी भी रिक्वायरमेंट है, हालांकि वी आर ऑल्सो शिफ्टिंग। ऐसा नहीं है कि हम कोई बुरे हैं, बेकार हैं। हम लोग आईटी में तो पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम है, और हम लोग भी शिफ्ट हो रहे हैं कि टैलेंट पे फोकस करेंगे मोर देन द डिग्री। बट डिग्री एक ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है, तो आज भी बहुत सी कंपनीज आपको पहली जॉब के लिए स्पेशली बीटेक बीसीए ऐसी कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिग्री मांगती है। बट होता क्या है कि बीटेक थोड़ा सा महंगा कोर्स है। सो अगर आपके पास पैसे हैं एंड एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तब तो आप बीटेक सेलेक्ट कर लो। बट अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, हालांकि बीटेक आप ज्वाइन करोगे तो आप लोन भी मिल जाता है आपको बैंक से इजीली। आप अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में बीटेक ज्वाइन करते हैं तो बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड कर देता है, एजुकेशन लोन। और बहुत से बच्चे इसका इस्तेमाल करते हैं और बाद में जब उनकी जॉब लग जाती है तो उसे रीपे कर देते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है आपके पास। लेकिन बीटेक कंपेयर टू बीसीए या बीएससी थोड़ा महंगा कोर्स है। फिर बीटेक के बाद आता है बीसीए का नंबर, उसके बाद बीएससी का नंबर। बीएससी जनरली बहुत सस्ता कोर्स होता है एज कम्पेयर टू बीसीए या बीटेक। बीटेक सबसे महंगा, बीसीए सेकंड नंबर पे, बीएससी थर्ड नंबर पे। तो मेरी भी आपको यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई इशू नहीं है तब तो बीटेक पे ही जाओ। बट अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू है तो और या फिर आपकी उतनी अच्छी परसेंटेज नहीं आई कि आपको बीटेक में कोई कॉलेज मिल पा रहा है, तो यू कैन गो फॉर द बीसीए। ऐसा नहीं होता कि ट्वेल्थ में कम नंबर आए हैं तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। मार्क्स आपको डिसाइड आपका करियर डिसाइड नहीं करते। आप किस टाइम पे कैसे स्टेप्स लेते हैं वो आपका करियर डिफाइन करता है। तो अगर आपके कम नंबर भी आए हैं, आप बीटेक में कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहे, तो आप एक अच्छे से कॉलेज देख के बीसीए ज्वाइन कर लो। वहां पे अपनी आईटी नॉलेज को इंप्रूव करो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हो रही है, नए ट्रेंड उनको जानो, पहचानो, और वहां से भी आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर बीसीए भी नहीं हो पा रहा, जैसे बीसीए भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव कोर्स है, तो बीएससी तो जनरली इतना एक्सपेंसिव होता नहीं है, तो बीएससी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिलता तो आईटी में, या फिर कुछ भी नहीं मिलता तो जनरल नॉर्मल बीएससी भी कर सकते हैं जिसमें कोई भी स्पेशलाइजेशन नहीं होता। तो वो भी ठीक है, मतलब क्योंकि आपको अगर गोल है कि आपको आईटी में जाना ही जाना है, तो आप साइड में ग्रेजुएशन बीएससी करते रहें और इसके साथ साथ अपनी आईटी की प्रिपरेशन करते रहें। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। बीएससी और बीकॉम के लिए सेम है कि अगर आप बीएससी और बीकॉम ज्वाइन कर रहे हैं तो साथ में अपनी पढ़ाई तो करते रहें, लेकिन अगर आपको स्पेशली आईटी में जाना ही जाना है, बिकॉज आईटी में एक अच्छा करियर आपको मिल जाएगा, अच्छे पैसे मिल जाते हैं, तो अगर आप आना चाहते हो तो साइड बाय साइड अपना ज्वाइन कर लो बीएससी और आईटी की। धीरे धीरे प्रिपरेशन करते रहो। कैसे प्रिपरेशन करनी है वो भी मैं बताऊंगा। और हम बेसिकली अपने आईटी एक्सपर्ट सारे के थ्रू यही कराते हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आईटी इंडस्ट्री में घुसना है, ये हम हेल्प करते हैं आपकी। और मैंने फुल स्टैक कोर्स फ्री में भी पूरी सीरीज डाली हुई है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि हमारा फोकस जाहिर सी बात है यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हेल्प कर सकें कि दे गेट देयर फर्स्ट जॉब या फिर दे इम्प्रूव देयर नॉलेज एंड गेट अ बेटर जॉब, और ताकि हम उनकी हेल्प करें और वो आगे दूसरे लोगों की हेल्प करें।
तो इसका आंसर मैंने आपको दे दिया है। ये क्वेश्चन मेरे पास आता है कि बीटेक करें, बीसीए, बीएससी या बीकॉम। तो आंसर अभी सिंपल है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप बीटेक में जाओ। फाइनेंशियल इशू है भी तो आप एजुकेशन लोन भी ले सकते हो, उसके थ्रू भी बीटेक में पढ़ाई कर सकते हो। बट अगर दोनों में आपका काम नहीं चल रहा तो आप बीसीए कर सकते हो, वो थोड़ा सा इससे सस्ता होता है बीटेक से। बीसीए भी नहीं हो पा रहा तो बीएससी या बीकॉम या कोई सी भी एक ग्रेजुएशन आप कर लो और साइड बाय साइड आईटी पे अपना फोकस करो। कैसे करना है वो मैं बताऊंगा आगे अपने नेक्स्ट स्टेप्स में। चलिए जी, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है सेकंड कैटेगरी के लिए कि भाई आप फाइनल ईयर में हो, आपने बीटेक कर लिया या फिर बीसीए या फिर बीएससी, कोई भी एक आपने रास्ता चुन लिया है। अब आप फाइनल ईयर में हो, नाउ यू वांट अ जॉब, क्योंकि आपने वो कोर्स खत्म कर लिया है। अब आपके वो पढ़ाई लगभग खत्म होने वाली है। ग्रेजुएशन के बाद बहुत से कम बच्चे होते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। अगर आपको वो नहीं करना तो आपकी पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अब अगला स्टेप क्या है? तो अगला स्टेप ये है कि अगर आपने फाइनल ईयर तक आईटी में अच्छी नॉलेज गेन कर ली है, देन आप स्टार्ट करो सर्च करना जॉब। सर्च कैसे कर सकते हो? लिंक्डइन है, नौकरी है, इंडीड है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पे आप जॉब सर्च कर सकते हो। नेटवर्किंग बनाओ, आपस में बातचीत करो। कई बार कई लोग होते हैं कहते हैं कि सर मैं इंट्रोवर्ट हूं, मुझे बात करना पसंद नहीं है। सो दैट्स फाइन। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो लाइफ में एक बात हमेशा याद रखो, इंट्रोवर्ट होना इज नॉट अ बैड थिंग, ये जस्ट नेचर होता है। बट जहां पे आपकी जॉब से रिलेटेड चीज है, जो मैंडेटरी चीज है कि भाई इसको तो मैं नहीं करूंगा तो मेरी लाइफ में कुछ खास कर नहीं पाऊंगा मैं, तो वहां पे आपको स्टेप लेना पड़ेगा। नेटवर्किंग बनानी पड़ेगी। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाओ, नौकरी.com पे बनाओ, इंडीड पे बनाओ, कंपनीज को रिक्वेस्ट भेजो, मेल डालो, एक अच्छा सा रिज्यूमे बनाओ, कवर लेटर बनाओ और मेहनत करो टू गेट अ गुड जॉब। लेकिन अगर आपको आईटी की नॉलेज ही नहीं है, अभी तक आप सिर्फ जो पढ़ाई कराई जा रही है कॉलेजेस में उतना ही आपने पढ़ा हुआ है, तो मेरी फर्स्ट एडवाइस आपको ये रहेगी कि कोई भी एक आईटी का अच्छा कोर्स आप ज्वाइन कर लो। अब आप कहोगे कौन सा कोर्स है यार, बहुत सारे कोर्स होते हैं, मैं जावा पढ़ूं, पाइथन पढ़ूं, डॉट नेट पढ़ूं, या नेटवर्किंग में जाऊं, या किस में जाऊं? तो ये आप बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में क्वेश्चन काफी सारे स्टूडेंट्स का आता है, इवन मेरा भी जब मैं फाइनल ईयर में था तो यही क्वेश्चन था, क्योंकि लोगों को कोडिंग से कई बार काफी डर लगता है। बट मेरा सजेशन ये है कि यार जब आपको इंडस्ट्री में जाना है किसी, तो वहां पे जो भी बेस्ट जॉब है उसमें जाओ, और जहां पे सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। या तो आप उस किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट हो, तब तो आपको वही पैशन करो। अगर आप किसी छोटे काम के लिए भी बहुत पैशनेट हो तो आप उस छोटे काम को भी बहुत बड़ा कर बना सकते हो। बट अगर आप किसी चीज के लिए पैशनेट नहीं हो, देन और तभी भी आपको जिंदगी तो जीनी है, अपना घर चलाना है, अच्छा रहना है, खाना है, पीना है, घूमना है, फिरना है, एंजॉय करना है, तो फिर आप थोड़ा माइंड से गेम खेलो। और आपको क्या करना चाहिए, जो सबसे ज्यादा जहां पे जॉब आती है, और आईटी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जॉब कहाँ पे आती है, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइन में सबसे ज्यादा जॉब आती है। तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाओ, कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, जावा, डॉट नेट या पाइथन में से। और आजकल जावा मतलब ये तीनों ही काफी आपस में एक दूसरे से कम्पिटिटिव हैं। बट अगर आपको आने वाले टाइम पे एआई, डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंस, इन सब का बहुत ज्यादा फोकस बढ़ रहा है, और दुनिया बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। एआई बिल्कुल मार्केट में आ ही चुका है और बहुत जल्दी आगे बढ़ने वाला है। तो पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो सबको इनके साथ कंपेटेबल है, और बहुत जल्दी आप सीख भी सकते हैं पाइथन एज कम्पेयर टू जावा या डॉट नेट या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज। तो आप पाइथन एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें अपने आप को अच्छा बनाओ। आप फ्री में कोर्सेज भी कर सकते हैं ऑनलाइन से, या फिर एक कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप सीख सकते हैं। एक लैंग्वेज में अच्छा बनाओ, और थोड़ा सा मैथमेटिक्स, एनालिटिकल माइंड आपका होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा अपने आप को फोकस करो। एंड देन यू गो इन टू द मार्केट। एटलीस्ट एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, देन यू गो इन टू द मार्केट। हालांकि जब आप आईटी इंडस्ट्री में आ जाते हो, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आ जाते हो, तो इट्स अ लर्निंग कर्व। आप एक जगह रुकते नहीं हो, स्टेप बाय स्टेप आपको हर दिन कुछ नया सीखना होता है। वो आपका दिमाग भी इंप्रूव करता है, माइंड भी इंप्रूव करता है, और आपको अच्छी जॉब दिलाने में भी हेल्पफुल कर रहता है। तो आपको पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखते जाना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट विद वन लैंग्वेज। तो ये मेरा सजेशन है कि अगर आपने कोई भी कोर्स नहीं किया तो एटलीस्ट एक कोर्स या इंटर्नशिप या ऑनलाइन ही फ्री में जो कोर्सेज होते हैं उनको
एक कोर्स अच्छे से कंप्लीट कर लो, एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, एंड देन यू गो एंड सर्च फॉर अ जॉब। फिर आप जब जॉब कर अगर आपको मिल जाती है, तब आपके पास और भी ऑप्शंस होंगे, आप कहीं पे भी स्विच कर सकते हो, बट एटलीस्ट यू एंटर इनटू दिस मार्केट। सो दिस इज माय सजेशन फॉर यू। अब इसमें यह है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे कॉलेजेस में तो कंपनी आ ही नहीं रही। तो सही बात है, कई सारे कॉलेजेस में क्या, लगभग 50% कॉलेजेस में अच्छी कंपनीज आती नहीं है, मतलब ऑन कैंपस नहीं हो पाता। तो आप ऑफ कैंपस ट्राई करो। ऑफ कैंपस नहीं हो पाता तो लिंक्डइन ट्राई करो, नौकरी ट्राई करो, इंडीड ट्राई करो। देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स जहां पे आप ट्राई कर सकते हो। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगी तो आप मुझे इसी वीडियो के मैसेजेस में भी बता सकते हो, या फिर हम मेरा नंबर हमें इस चैनल पे हमेशा रहता है, तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। गाइडेंस के लिए हम कोई चार्जेस नहीं करते, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। कि भाई हम कैसे लाइफ में आगे बढ़ें या फिर कहां से जॉब गेट करें, वो हम आपको बता देंगे। बट फोकस ऑन दैट, ये मत सोचो कि मेरे कॉलेज में कंपनी नहीं आती तो मुझे जॉब नहीं मिल रही। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कीप ऑन ट्राइंग। अभी ऑलरेडी आईटी मार्केट थोड़ा सा लास्ट 2 साल से, कोविड के बाद से डाउन है। तो अगर अभी इस समय आप जॉब ढूंढ रहे हो तो अभी तो और ज्यादा मेहनत करनी है। बट एट द एंड यकीन मानो, अगर आपने मेहनत की है तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा मैंने कोई भी अपना स्टूडेंट नहीं देखा, और मैं 500 से ज्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूं, जिसने मेहनत की है जेन्युइनली और उसकी जॉब ना लगी हो। तो अगर आप मेहनत करोगे सो यू विल गेट द जॉब। तो इसे मैं समराइज कर देता हूं। अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट में हो तो सबसे पहले आपने अगर कोई कोर्स ऑलरेडी कर रखा है, आपको नॉलेज है आईटी की, किसी लैंग्वेज की, तो आप सीधा जॉब ढूंढने पे लग जाओ। और अगर आपने कोई कोर्स नहीं किया तो 6 महीने फोकस करो कि सिर्फ नॉलेज गेन करनी है। एक कोई भी कोर्स लेना है, जावा, डॉटनेट, पाइथन, कुछ भी, उसे कंप्लीट करना है, एंड देन जॉब सर्च करनी है। ऑन कैंपस में मिल रहा है तो ऑन कैंपस में करो, ऑन कैंपस में नहीं मिल रहा तो आप ऑफ कैंपस जाओ। लिंक्डइन, इंडीड, बार बार मैं इनका नाम ले रहा हूं, नौकरी, और भी ग्लास डोर, जितनी भी वेबसाइट्स हैं सब पे अपनी प्रोफाइल बनाओ, एक अच्छा रिज्यूमे बनाओ, एक अच्छा कवर लेटर बनाओ, और जॉब अप्लाई करो। तो अगर गाइडेंस चाहिए कि इन सबको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं तो हमें कॉन्टेक्ट करो। चलो जी, अब आती है अगली कैटेगरी। अगली कैटेगरी क्या है कि आप उस ये जो मेरी बातें आपने नहीं सुनी, क्योंकि ये वीडियो भी मैं अभी बना रहा हूं, और आप ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर चुके हो, बीटेक, बीसीए, एमसीए, या फिर बीएससी या बीकॉम कंप्लीट कर चुके हो, घर पे बैठे हो, अब सोच रहे हो कि भाई क्या करना है, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। मुझे मतलब बोलना नहीं चाहिए, घर वालों के ताने मिल रहे हैं या रिश्तेदारों के ताने मिल रहे हैं कि भाई पढ़ाई भी कर ली, अब जॉब कब करेगा। तो क्या करना चाहिए? दैट्स ओके। लाइफ में आप, जरूरी नहीं है कि आप अभी जहां पे हो बिल्कुल बेस्ट पोजीशन पे हो, बट आपको अपने माइंड में हमेशा पॉजिटिव रहना है कि कोई बात नहीं, अभी मैं जो भी सिचुएशन है मेरी, बट आई विल डू गुड फॉर माई लाइफ, आई विल वर्क हार्ड। हार्ड वर्क का कोई सब्सटीट्यूशन नहीं है, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। लॉटरी मिल जाए और आप करोड़पति बन जाओ, ये होता नहीं है। तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बट इफ यू आर रेडी टू डू हार्ड वर्क, और आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, खाली बैठे हुए हो, तो खाली मत बैठो, एक कोर्स करो। अब आप बोलोगे नेटवर्किंग करूं, ये डिजाइनिंग करूं, डेवलपमेंट करूं, डाटाबेस में जाऊं, डाटा इंजीनियरिंग में जाऊं, कहां जाऊं मैं? तो या तो आपको किसी एक चीज में पैशन हो, कि मुझे डिजाइनिंग में पैशन है तो आप डिजाइनिंग में जाओ, या फिर पैशन नहीं है, और ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आपका पैशन नहीं है, हमारे इंडिया में 80% या 70% लोगों का कोई पैशन नहीं होता। दे जस्ट वांटेड टू सर्वाइव एंड अर्न अ गुड मनी, कि जिससे वो अपनी लाइफ इंजॉय कर सकें। तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। तो अगर आपका पैशन नहीं है, आप एक अच्छा पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको रिसर्च करनी है कि भाई कौन सी जॉब में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे मिल सकती है। जो मैंने आपको पिछले वाले कैटेगरी में भी बताया कि वो है अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब। इस जॉब में आपको अच्छे पैसे मिल सकते हैं। कोई सी एक लैंग्वेज पिक करो, अच्छा सा इंस्टीट्यूट देखो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर पाते हो तब तो वीडियो देख लो, यूडेमी पे कोर्स होते हैं, यूट्यूब पे होते हैं, उससे कर सकते हो। सेल्फ स्टडी में डाउट है तो कोई बात नहीं, 6 महीने का आप एक कोर्स लो, किसी अच्छे टीचर को पकड़ो जो आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाए, जो आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हो। और जैसे ही आपका वो कोर्स खत्म हो जाए, गो विद योर फुल एफर्ट, हर जगह हाथ पैर मारो, नेटवर्किंग बनाओ, अप्लाई करो, जॉब अप्लाई अप्लाई अप्लाई। अगर आप
500 जॉब अप्लाई करोगे तो मैं यकीन से कहता हूं आपको 10 इंटरव्यू कॉल तो आएंगी, 10 नहीं तो 8 तो आएंगी। अब 8 इंटरव्यू कॉल में आप कोई भी बंदा सारे इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाता, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ गेम ऑफ चांस कि आप क्या क्वेश्चन पूछ लिया, क्या आपको आता है। बट 8 में से आप एक इंटरव्यू तो क्लियर कर ही लोगे। तो ओनली उन्हीं लोगों की जॉब नहीं लगती जो चुपचाप बैठे हुए हैं, या फिर जो 5 जॉब आपने अप्लाई कर ली एंड आप कह रहे हो यार मैं कर तो रहा हूं जॉब अप्लाई, लेकिन मेरी जॉब लग क्यों नहीं रही। तो मेरे भाई, बीरबल की खिचड़ी एक कहानी है। उसमें क्या होता है कि बीरबल ने, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन खिचड़ी बहुत ऊपर, कम से कम 15 फीट ऊपर रखी हुई होती है और नीचे थोड़ी सी चिमनी लगाई होती है, और उसकी खिचड़ी कभी पकती नहीं क्योंकि 15 फीट ऊपर पानी के अंदर उसने खिचड़ी रखी हुई होती है। तो ना कभी पानी गर्म होता है ना कभी उसकी खिचड़ी पकती है। बट वो कहता है मैंने तो चिमनी चला रखी है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत एफर्ट कर दोगे और आप सोच रहे हो कि इस थोड़े बहुत एफर्ट से मुझे जॉब लग जाए, तो इट्स नॉट पॉसिबल, वो नहीं होता। आपको एफर्ट फुल फ्लैज करना है। जब तक आपको जॉब नहीं लगती, सिर्फ एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए। दिन में 7 8 9 घंटे मेहनत करनी है। और अगर आपने वो मेहनत कर ली, और ये आदत की बात होती है, शुरू में हो सकता है 1 हफ्ते मन ही ना करे मेहनत करने का क्योंकि आपने जिंदगी में मेहनत नहीं की, लेकिन 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन आपने मन को बोल दिया कि भाई जिंदगी में अगर अभी जॉब नहीं मिली तो कुछ नहीं हो पाएगा, अच्छी लाइफ स्पेंड नहीं कर पाऊंगा, तो आप मेहनत कर लोगे। और एक बार मेहनत कर ली, पहली जॉब लग गई, उसके बाद धीरे धीरे आप अपने आप ही मूव आगे करते रहोगे। तो समराइज मैं क्या करता हूं कि भाई, अगर आपको जॉब नहीं मिली और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो जैसे मैंने बताया आईटी एक्सपर्ट सारा डेफिनेटली यहाँ पे है कि आपको गाइड कर देगा। बट इसका एक समरी क्या है कि पहली बात तो हार्ड वर्क को बिल्कुल फोकस करो कि हार्ड वर्क करने के लिए मैं तैयार हूं। दूसरी बात, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो नॉलेज लो। नॉलेज सब कुछ है। अगर आपके पास नॉलेज है, यू विल गेट अ जॉब। तो सबसे पहले एक किसी फील्ड में नॉलेज लो। किसी में अगर आपको पैशन है तो उसी फील्ड में लो और उसी में आगे बढ़ो। अगर पैशन नहीं है पर जॉब चाहिए, पैसा होना चाहिए अच्छी लाइफ जीने के लिए, तो फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की एक जॉब पकड़ लो। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। आप कोई भी, मैंने 3 लैंग्वेज बताई जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जावा, डॉटनेट, पाइथन। इनमें से कोई एक लैंग्वेज पे कोर्स कर लो, या तो फ्री या तो पेड। कोर्स आपका खत्म हो गया, आपको नॉलेज अच्छी खासी हो गई। प्रैक्टिकल पे फोकस करना, सिर्फ थ्योरी पे नहीं, प्रैक्टिकल, क्योंकि आप कंपनी में जाके प्रैक्टिकल काम करोगे। नॉलेज हो गई, अब सारे जॉब पोर्टल पे रोज अप्लाई करो। 50 जॉब रोज अप्लाई करो, 40 जॉब रोज अप्लाई करो। जब आप 300 400 जॉब अप्लाई कर दोगे तो आपको 3 4 कॉल आ जाएंगी, इंटरव्यू की आपका सेटअप हो जाएगा। और 4 5 इंटरव्यू देने के बाद आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और आप उसमें सेलेक्ट हो जाओगे। एज सिंपल एज दैट। प्रॉब्लम बस उसी बच्चों को आएगी जो हार्ड वर्क करना नहीं चाहते, जो चाहते हैं कि यार दिन में 2 जॉब अप्लाई तो कर रहा हूं मैं, कॉल क्यों नहीं आ रही। तो 2 जॉब से कुछ नहीं होगा। 6 7 8 घंटे, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपको कुछ है नहीं आपके पास करने के लिए, तो क्या करोगे, जॉब ही अप्लाई करते रहो। जॉब अप्लाई करते रहो, नेटवर्किंग बनाते रहो, लोगों से मिलते रहो, और गेट योर फर्स्ट जॉब। नहीं होता तो हमारे पास आओ, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। बट एट मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई जड़ी बूटी है, हम वो घोल के आपको पिला देंगे एंड यू विल गेट एवरीथिंग। वी विल शो यू द राइट पाथ, मोटिवेट यू, और कोशिश करेंगे कि आप सही डायरेक्शन में चले जाओ। उसके बाद भी हार्डवर्क आपके हाथ में। अब आती है कैटेगरी 4। कैटेगरी 4 किन बच्चों की है, जो ऑलरेडी फर्स्ट जॉब आईटी में पा चुके हैं, अपनी जॉब कर रहे हैं, नाउ दे वांटेड टू स्विच इनटू डिफरेंट प्रोफाइल, या फिर डिफरेंट जॉब, या फिर वो किसी और इंडस्ट्री में, आईटी में है ही नहीं, बट उस जैसे केपीओ में है, बीपीओ में है। बीटेक करने के बाद, बीसीए करने के बाद बहुत से बच्चे केपीओ बीपीओ की जॉब करनी पड़ती है क्योंकि आईटी में जॉब नहीं मिल पाती उन्हें, ड्यू टू एनी रीजन। अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में हो और आईटी में स्विच करना चाहते हो, या फिर आईटी में ही हो, बेटर जॉब चाहते हो, तब आपको क्या करना है। आंसर बहुत सिंपल है। आप कहोगे हर बात का आंसर वही दे रहे हो, बट आंसर वही है, नॉलेज। किसी भी एक लैंग्वेज में, एक फील्ड में नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। नॉलेज गेन करो, बिना कोई टेंशन लिए। ये मत सोचो 1 महीने में ही स्विच कर दूंगा। 3 4, अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो तो आपकी बेसिक नॉलेज होगी आपको। आप 3 4 महीने सिर्फ फोकस करो नॉलेज गेन करने में, एंड देन स्टार्ट स्विचिंग द जॉब।
और जो किसी दूसरी फील्ड में हैं और ये सोच के बैठे हैं कि यार अब तो मैं इस फील्ड में आ गया, अब तो मैं फंस चुका हूं या मैं फंस चुकी हूं, अब मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, अब मेरा करियर यही रह जाएगा। नेवर एवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, नेवर एवर डाउट योर सेल्फ। यू आर द बेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। रिमेंबर कि आप कुछ भी कर सकते हो। तो अगर आप अभी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको लग रहा है मेरा करियर फंस चुका है, मुझे एक जॉब चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रही, कोई बात नहीं, आप अभी भी आईटी में स्विच कर सकते हो। चाहे आप बीपीओ में हो, केपीओ में हो, कोई साइड जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपने बैंकिंग जॉब, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर ली 3-4 साल और उसके बाद भी आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, अब आप सोच रहे हो अब तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं है। यू कैन स्टार्ट ट्रेनिंग राइट नाउ, राइट अवे। और अभी भी अगर आप मेहनत करोगे, बहुत बड़ी बात है नहीं, 6 महीने में आप अच्छी खासी एक टेक्नोलॉजी में नॉलेज ले लेते हो। 6 महीने में नॉलेज लो एंड देन स्टार्ट फाइंडिंग आउट फर्स्ट जॉब। आप कहोगे यार फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती, बात सही है, हर बंदा चाहता है कि एक्सपीरियंस बंदा मेरा प्रोडक्ट बनाए, फ्रेशर्स को मैं क्यों ही काम दूं। तो कोई बात नहीं, आप पहली जॉब कम सैलरी पे कर लो, फ्री में कर लो, इंटर्नशिप एज इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो, कैसे भी कर लो, बट गेट योर फर्स्ट जॉब just for the experience. Once you have the experience, you will get another job very easy. You will increase your salary very easy without any problem. But कभी भी जहां पे बैठे हो, अपने आप को, किस्मत को ये मत मानो कि भाई मैं इतना ही कर सकता था, इतना ही पे मेरी हिम्मत है और मैं यहीं तक बैठा हुआ हूं। Never think like that. You are the best person in your life. You are the hero of your life. So the या फिर heroine of your life. So go and achieve your goal. कैसे करना है? 6 महीने का टारगेट रखना है। समराइज कर देता हूं क्या करना है आपको। आप अगर आईटी में हो, जॉब स्विच करनी है और नहीं हो पा रही, या फिर किसी दूसरी फील्ड में हो, बीपीओ, केपीओ, एनीथिंग एल्स, और आपको स्विच करना है आईटी में, आज ही डिसाइड करना है, प्रोफेशनल कोर्स करना है, 6 महीने अपने आप को देने हैं। कोई भी एक लैंग्वेज, या फिर लैंग्वेज में मैं बाबा जावा, डॉट नेट, पाइथन बोल रहा हूँ क्योंकि यही टॉप पे है अभी मार्केट में। जावा स्क्रिप्ट और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन इन तीनों को मैं प्रीफर करता हूँ। मैं 15 साल से आईटी में हूँ, तो मैं देख रहा हूँ भी कैसे मार्केट चल रही है, और मैं 500 से ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूँ। बट आपका पैशन अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में हो, तो दैट कैन ऑल्सो वर्क। डाटा इंजीनियरिंग, डाटा साइंटिस्ट, एआई, चैट जीपीटी, जीपीटी, बेसिकली चैट जीपीटी इज वन ऑफ द जीपीटी। बट किसी भी फील्ड में आप जा सकते हो। बट अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो एटलीस्ट एक लैंग्वेज पे कमांड करो, प्रोफेशनल नॉलेज गेन करो, प्रैक्टिकल नॉलेज। सिर्फ थ्योरी से कुछ नहीं होगा। जो हमारे बीटेक, बीसीए या फिर जहां पे भी पढ़ाई जाते हैं, उसके बाद सब बच्चों को सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करनी है, छोटा प्रोजेक्ट बनाना है, एक छोटी वेबसाइट बनानी है, एंड देन स्टार्ट सर्चिंग योर जॉब। यू विल गेट द जॉब। अगर फिर भी आपको नहीं मिलती, यू कैन डेफिनेटली कम टू आईटी एक्सपर्ट सर, वी विल ट्राई टू हेल्प यू। बट हमारे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है, हम भी आपको गाइड करेंगे टू द राइट पाथ। चलना आपको है, हम सिर्फ डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अब आता है की टेक्नोलॉजीज टू लर्न। तो मैं इसका लिए एक नोटपैड खोलता हूं और बताता हूं कि भाई मोटा मोटा आईटी इंडस्ट्री में होता क्या है। अभी तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, लेकिन 3 चीज मोटी मोटी आईटी इंडस्ट्री में होती हैं। एक होता है सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, और इसे आगे बढ़ा के फ्रंट एंड डेवलपमेंट, थोड़ा सा बढ़ गया ये। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट या फिर सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, दोनों को मैं एक ही बोल रहा हूं, हालांकि दोनों अलग, दो अलग अलग चीजें हैं। बट डिजाइनिंग में सिर्फ आप यूआई डिजाइन करते हो, लुक एंड फील कैसा दिख रहा है वो डिजाइन करते हो। जैसे अमेजोन की वेबसाइट या फेसबुक वेबसाइट में ब्लू कलर होगा, रेड कलर होगा, क्या फॉन्ट होगा, वो करते हो। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आप डिजाइनिंग के साथ साथ, या फिर कई बार ये बिल्कुल ही सेपरेट हो जाती है फील्ड, बट करो तो दोनों साथ में करो, मेरा ये सजेशन रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि आप डेवलपमेंट भी कर सकते हो, कि यूआई पे जो आप चीजें देख रहे हो, थोड़ी बहुत जो चीजें मूव कर रही हैं, वो भी आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट के थ्रू कर सकते हो। दूसरी आती है बैक एंड डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर। जो भी फंक्शनैलिटी होती है वेबसाइट में, आप किसी भी शॉपिंग वाली वेबसाइट में देखो,
तो लॉगिन फंक्शनैलिटी होती है, शॉपिंग कार्ट होता है, उसके बाद आप बिलिंग होती है। ये सब चीजें जो फंक्शनैलिटी हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या काम हो रहा है, फेसबुक में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज पा रहे हो, पोस्ट कर पा रहे हो, ये सब चीजें फंक्शनैलिटी हैं, ये करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर। तीसरा आते हैं भाई डाटाबेस इंजीनियर। ये जो डाटा दिख रहा है इसको कहाँ पे सेव करना है, कैसे मैनेज करना है, उनके लिए डाटाबेस इंजीनियर। अब ये मोटा मोटा 3 टेक्नोलॉजीज हैं, बट ये इवॉल्व हो चुकी हैं बहुत सारी चीजों में आजकल। और भी मैं ऐड कर देता हूं क्लाउड इंजीनियर्स। आप अपनी सारी चीजें ऑन प्रेमिसेस, मतलब एक लैपटॉप या एक कमरे में ना रख के क्लाउड पे रख दें और कभी भी उसे एक्सेस कर पाए। सिंपल टर्म में बता रहा हूं मैं, डिटेल में नहीं बता रहा। पांचवा एआई आ गया है आजकल, एआई। छठा डाटा इंजीनियरिंग। सातवां डाटा साइंटिस्ट। ऐसे बहुत सारी फील्ड्स हैं, बट आपको इन सब चीजों में कोई भी कंफ्यूज नहीं होना। ये सब इन्हीं तीनों से निकले हैं। अगर मैं कहूं ये 3 सबसे मेन है, इनके बाद से ये सब चीजें इन्हीं के कहीं ना कहीं पार्ट हैं या फिर कहीं ना कहीं इन्हीं से इवॉल्व हुए हैं। तो आप इनमें से किसी एक पे फोकस करो सबसे पहले, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, एंड देन मूव टू अदर थिंग्स। और इनमें से किसी भी चीज में आपको हेल्प चाहिए तो आईटी एक्सपर्ट्स एरा इज देयर। हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और फ्री वर्जन भी होता है। यूट्यूब पे कोर्सेज की मैंने वीडियो डाल रखे हैं, वो बिल्कुल फ्री वर्जन है। आप देखो, अपने आप से पढ़ो, कोई पैसा नहीं देना आपको, क्योंकि पैसा इज नॉट फॉर प्राइमरी गोल। पेड वर्जन भी है कि जब जहां पे प्रोफेशनल टीचर आपको आके ट्रेनिंग देगा, वो पेड वर्जन है, क्योंकि उसके लिए एक इकोसिस्टम मेंटेन करना होता है। टीचर्स की फीस होती है, बाकी हर चीज इकोसिस्टम, तो उसके लिए वो पेड वर्जन है, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बेसिक कुछ की टेक्नोलॉजीज बताई हैं जिनमें आप अपने करियर में जा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं। और भी हैं, बट वो जब आप एक स्टेप से शुरू करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बाय द वे, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट करना। मैं चैट जीपीटी कैसे हेल्प कर सकता है आपको टू गेट योर जॉब, टू डू योर डेली वर्क, और बहुत सारी चीजें में चैट जीपीटी आजकल हेल्प कर रहा है। गूगल में लोग अब सर्च करते हैं, चैट जीपीटी में बहुत करते हैं। अगर अभी भी आप गूगल में सर्च कर रहे हो, मतलब दैट्स वेल एंड गुड, बट चैट जीपीटी कैन हेल्प यू इन अ वेरी वेरी गुड वे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊं चैट जीपीटी पे क्या क्या हेल्प कर सकता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आपका ये एक सीरीज डाल दूं, तो आप मुझे बताना, मैं बना दूंगा। बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, मेरे ख्याल से 2 से 3 घंटे का अगर मैं चैट जीपीटी का वीडियो बना दूं तो सारी बेसिक चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। स्पेशली सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इनके लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। ये आपको पूरा एक बेसिक आइडिया दे देगा, एंड देन यू जस्ट नीड टू वर्क ऑन टॉप ऑफ दैट। तो कितनी बढ़िया बात है। तो आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बना दूंगा। अब आता है अगला टॉपिक कि भाई आईटी मार्केट ट्रेंड कैसा चल रहा है, करंट और फ्यूचर। तो कोविड तक मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर बढ़ रही थी। अभी थोड़ा सा जब से यूक्रेन और अपना रशिया का वॉर हुआ है, इसराइल में वॉर चल रहा है, हर जगह थोड़ा सा एक वॉर जैसी सिचुएशन है, नेगेटिव सा माहौल बन रखा है, वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूं। तो जैसे दुनिया की दूसरी फील्ड में भी जॉब्स वगैरह कम हो रही हैं, लोगों को निकाला जा रहा है, आईटी में भी ऐसा हो रहा है। अगर मैं बोलूं कुछ नहीं है तो इट्स नॉट ट्रू, आईटी में भी ऐसा हो रहा है। बहुत से लोगों की जॉब जा रही है, इवन इफ यू आर टैलेंटेड तभी भी आपकी जॉब जा रही है। और मार्केट कम उतनी ज्यादा फास्ट नहीं है जितनी आज से 3 से 4 साल पहले थी, बट धीरे धीरे सिचुएशन इंप्रूव हो रही है। 2025 के एंड तक, या फिर अगर कुछ जाहिर सी बात है बहुत बड़ा कांड नहीं हो जाता, तो 2025 के एंड तक, 2026 तक ट्रेंड ये है कि मार्केट, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दोबारा से अच्छे इंप्रूव करेगी, बूम करेगी। एआई, डाटा साइंस, डाटा इंजीनियरिंग, ये सब आ रहा है, तो ये सब इंप्रूव करेंगे आपको भी, और जॉब दोबारा से बहुत आएंगी। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि मार्केट डाउन है, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे दूसरी मार्केट से, तो स्टिल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में स्टिल आपको जॉब मिल जाएगी। और मैं स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, हालांकि वर्ल्ड वाइड भी ये सच है, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ। स्टिल अगर दूसरी इंडस्ट्री में आपको कंपेयर करूं, एक जॉब मिलेगी तो यहाँ पे 10 मिलेंगी। तो इतना डिफरेंस अभी है। तो ये मत समझना कि डाउन है तो यार ज्वाइन करें या ना करें, स्टिल भाई बाकी इंडस्ट्री से काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती हैं, एंड यू कैन हैव अ गुड लाइफ। सो आप
ज्वाइन, अगर अभी भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ो, मेहनत करो और ज्वाइन करो। तो अभी थोड़ा सा मार्केट डाउन है, पिछले 1-1.5 साल से डाउन है, बट धीरे धीरे इंप्रूव हो रहा है और 2026 तक आशा है कि बहुत अच्छा हो जाएगा दोबारा से। और काफी लोगों को जॉब जा भी रही है, लेकिन काफी नए लोगों को जॉब मिल भी रही है। तो आपको 2 चीज हमेशा माइंड में रखनी है, हार्ड वर्किंग। आपके आसपास या दुनिया में किसी से भी आपको सबसे ज्यादा हार्ड वर्किंग बंदा बनना है। अगर आप हार्ड वर्किंग हो, यू विल गेट अ जॉब। और स्मार्ट वर्किंग, ये नहीं कि भाई हार्ड वर्किंग है तो दीवार के सामने खड़े होकर उसे धक्का दे रहे हो, दीवार ही तोड़ दूंगा आज। दीवार पे मेहनत करने का क्या फायदा होगा? तो अपनी मेहनत को राइट डायरेक्शन में करना है, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोर्स करके उसे कंप्लीट करना है, जॉब सर्च करनी है लिंक्डइन से, ग्लासडोर से, नौकरी से, इन सब चीजों से, इंडीड से, अच्छे एचआर से कनेक्शन बनाने हैं, बात करनी है कि आपके पास कोई ओपनिंग है, फिर अपना रिज्यूमे अप्लाई करना है, जॉब अप्लाई करनी है, एक अच्छा रिज्यूमे, एक अच्छा कॉल लेटर बनाना है। तो अगर राइट डायरेक्शन में मेहनत करोगे तब मेहनत है। ये नहीं कि दीवार पे धक्का दे रहे हो, कह रहे हो मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं, मुझे जॉब ही नहीं मिल रही, फिर कोई फायदा नहीं है। तो मेहनत राइट डायरेक्शन में करोगे तो फायदा है। हार्ड वर्किंग के साथ साथ स्मार्ट वर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दोनों पे फोकस करो। और आईटी मार्केट ट्रेंड कंपेयर टू 3-4 साल पहले जो था थोड़ा सा डाउन है, बट एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री अभी भी बहुत अप है, बहुत अच्छा है। तो अगर आप आना चाहते हो आईटी में, बेधड़क आओ और अपना एक अच्छा करियर बनाओ। बहुत अच्छे पैसे यहाँ पे मिल जाते हैं। मैं पैसों की बात इसलिए कर रहा हूँ, लोग कहते हैं आप बार बार पैसों की बात क्यों कर रहे हैं? भाई पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन काफी कुछ है भी। तो आपको एक अच्छी लाइफ जीने के लिए एक पैसा चाहिए। जो बोलता है ना नहीं पैसा की ऐसा तो हाथों की मैल है, ये है, वो एक लेवल पे आने के बाद, जब तक आपको जॉब नहीं मिलती, जब तक आप अच्छे से लाइफ स्टाइल इंजॉय नहीं कर रहे, तब तक पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द टॉप थिंग है। उसके बाद जब आपको लाइफ में सारी चीजें आप पालोगे, खुश हो जाओगे, तब आपको लगता है कि चलो अब नेक्स्ट क्या, अब हम दूसरों की भी हेल्प करते हैं, अब हम कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा करते हैं या फिर किसी और के लिए अच्छा करते हैं। बट पैसा इज इंपॉर्टेंट। तो either you are passionate about something, you will make money. If you are not passionate about something, you should be passionate about money, so that once you have that money, you can enjoy your life, you can do whatever you want to do. तो ये था भाई आईटी मार्केट ट्रेंड और कैसे आपको आगे इसमें आ सकते हो। अब एक क्वेश्चन सब पूछते हैं कि आप 7 साल से सिंगापुर में जॉब कर रहे हो, आपके जितने भी कई सारे हमारे टीचर्स, कोई यूरोप में है, कोई स्वीडन में है, कोई यूएस में है, तो हम लोग कैसे वहां पे पहुंचे? तो इसका आंसर मैं एक पूरा कंप्लीट वीडियो बन जाएगा उसमें दूंगा, लेकिन एक छोटा सा अगर आपको जानना है डिटेल में तो बताना, मैं उस एक कंप्लीट अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें इसका आंसर दूंगा। बट बेसिक मैं आपको बता दूं, ये 3 तरीके से होता है। पहला तरीका क्या है, आप एजुकेशन के थ्रू आओ, किसी भी कंट्री में आप ग्रेजुएशन वहां से करो, देखो कि, और ये भी नहीं कि आप किसी भी कंट्री से ग्रेजुएशन कर लो, कि वहां पे देखो कि वहां के कॉलेज में अगर आपको मान लो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आना है तो क्या कंप्यूटर इंजीनियरिंग के कोर्स अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो वहां से आप ग्रेजुएशन करो और फिर आप जॉब अप्लाई करो उसी कंट्री में, जनरली आपको जॉब मिल जाएगी। तो पहला तरीका क्या होता है, एजुकेशन के थ्रू आओ। दूसरा तरीका क्या है कि आप अपनी जॉब कर रहे हो आईटी इंडस्ट्री में और आपको स्विच करना है, तो आप यहाँ पे भी सर्च करो जॉब अपने इंडिया में या फिर जिस भी कंट्री में हो वहां पे, और साथ साथ अब्रॉड में भी जॉब सर्च करो। कैसे कर सकते हो? हर कंट्री की कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट होती हैं। लिंक्डइन इज वन ऑफ ऐसी वेबसाइट है जो सबके लिए कॉमन है, तो आप लिंक्डइन में अप्लाई करो। आप कहोगे यार हम तो बहुत अप्लाई करते हैं, आती नहीं है कॉल। तो बहुत में क्या गिनती है, किसी के लिए 50 बहुत होता है, किसी के लिए 100, किसी के लिए 500। आपको कितनी बहुत अप्लाई करनी है? आपको तब तक अप्लाई करना है जब तक कॉल ना आए। तो आपके लिए बहुत या नंबर्स नहीं होना चाहिए, आपके लिए होना चाहिए भाई मैं तब तक अप्लाई करूंगा जब तक मुझे कॉल नहीं आती, तब तक मेरा इंटरव्यू नहीं होता, तब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, तब तक अप्लाई करना है। तो इफ यू से मैं बहुत अप्लाई कर रहा हूं, डजंट मैटर। तो सेकंड तरीका मैंने आपको बताया कि हर कंपनी की एक पर्टिकुलर वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट के थ्रू, कौन सी वेबसाइट, नौकरी से रिलेटेड, तो वह वेबसाइट उसके थ्रू अप्लाई करो। और साथ में लिंक्डइन, इंडीड, ये 2 ऐसी वेबसाइट हैं जो हर कंपनी हर कंट्रीज में कॉमन है, तो यहां पे जाके अप्लाई करो। एक और तरीका है, तीसरा तरीका, कि आप डायरेक्टली किसी कंट्री का पीआर ले लो, परमानेंट रेसिडेंसी। तो जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, या यूरोपियन कंट्री में भी कुछ मिलता है, वो भी एक तीसरा तरीका है।
उसके लिए अलग अलग तरह के PR के वीजा एप्लीकेशंस होती हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं उन पे भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। बट ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू आप बाहर जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं डिटेल में बताऊं इसके बारे में एक एक तरीके को कि, और वेबसाइट्स के नाम बताऊं, कैसे रिज्यूमे आप अपडेट कर सकते हो बताऊं, कैसे नेटवर्किंग बना सकते हो, कैसे बाहर के बंदों से कांटेक्ट कर सकते हो, ये सब भी मैं बताऊं, तो आप मुझे मैसेज में डालना इसी वीडियो के और कमेंट्स में, और मैं आपको जरूर बताऊंगा। बस यही थे हमारे क्वेश्चंस, और आज मैंने कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा चीजें टॉपिक मैं कवर करूं जो मुझे अभी तक यूट्यूब के कमेंट्स में आए हैं। होपफुली आपको ये अच्छा लगा हो सेशन। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, नेक्स्ट टाइम मैं और भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लोगों को और दूसरी इंडस्ट्री के लोगों को भी लेके आऊंगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सब कुछ लाइफ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप IT में आपकी जॉब नहीं है तो कुछ भी नहीं है, फिर आप डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है तो आपने कुछ भी नहीं किया लाइफ में। बहुत सारी अलग अलग फील्ड होती है। तो अगर आपको ये पॉडकास्ट, मतलब मे भी तो मैं सिंगल पर्सन बात कर रहा हूँ, पॉडकास्ट में एटलीस्ट 2 बंदे होते हैं, तो अगर आपको और भी इस तरह की वीडियो चाहिए होंगी तो मुझे बताइएगा। मैं अलग अलग आप क्वेश्चन अपने डालो और मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊंगा और हेल्प करूंगा आपकी। सो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमें इस वीडियो को लाइक करो, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब तो कर लेना। और सपोर्ट करना चाहते हो फ्री एजुकेशन, तो इस चैनल पे हमने बहुत सारे सीरीज बना रखी हैं, वो फ्री में हम पढ़ाई करते हैं। तब हमें सपोर्ट करो और हमें चैनल को सब्सक्राइब करो। और कोई आपको गाइडेंस चाहिए, किसी आपके दोस्त को, किसी के बच्चे को, किसी को भी कोई भी करियर से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हो या फिर मेल भी कर सकते हो, dadarstock@, ईमेल नहीं, gmail.com होना चाहिए। तो इस पे आप मुझे ईमेल भी कर सकते हो। होपफुली आपको मजा आया हो ये बात सुनने में। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। बाय बाय।